1848 में पहला स्कूल राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने खोला था और आज उसी परंपरा को आपने आगे बढ़ाया। मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने उनके रुके हुए कारवां को आगे बढ़ाया। उनकी जयंती मनाने का मतलब ये नहीं है कि हम उनके स्टैचू पे माल्या चढ़ाएं, उनके स्टैचू के आगे नतमस्तक हो जाएं, उनके गले में बड़े बड़े हार गेरे। उनकी जयंती मनाने का असली मकसद ये है कि वो जो करके गए, वो जो चाहते थे, जो वो सपना देखते थे, वो आने वाली पीढ़ी पूरा कर रही है, नहीं कर रही है। और मुझे आज खुशी इस बात की है कि आपने उसकी तरफ कदम बढ़ाया है। मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं करता, लेकिन ये मेरा वादा है आपसे महाराज जी कि जब जब हम मेहनत करेंगे और कुदरत प्रकृति जिस दिन हमें अपने संतों गुरुओं महापुरुषों के आशीर्वाद से जिस दिन वो ताकत हमें बख्शेगी, आप मेरी बात को नोट करना कि ये जगह स्कूल नहीं, ये यूनिवर्सिटी बनेगी। मेरा वचन है, आपको याद रखना। और मैं वही कहता हूं जो मैं कर सकता हूं, क्योंकि हमारे गुरुओं संतों महापुरुषों ने हमें ये भी बताया है कि सत्ता वो चाबी है जिसके जरिए आप अपनी सारी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। अगर आज मेरे पास समाज ने ताकत दी होती तो शायद आपको इसके लिए किसी के सोचना नहीं पड़ता, किसी से भी सोचना नहीं पड़ता, मैं अकेला इस काम को करा देता। लेकिन अभी कहते हैं ना कि समाज परीक्षा बहुत लेता है, तो समाज परीक्षा ले रहा है और इस परीक्षा में पास होने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन मेरी एक शिकायत आपसे भी है और वो शिकायत मैं आपसे जरूर कहूंगा। ये जो नौजवान तबका यहां बैठा हुआ, ये जो हमारे समाज के जिम्मेदार लोग मेरे पीछे इधर बैठे हुए हैं, सब मेरे लिए पूजनीय। इधर जो हमारी माताएं बहनें बैठी वो भी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कब तक हम अपने महापुरुषों के अधूरे सपनों को अधूरा छोड़ के और उनके दर्द पे हंसते रहेंगे, ये भी हमें तय करना पड़ेगा। आज एक गरीब का बेटा, गुरुजी बता रहे थे कि मैं गया तो कह रहे कि 38,000 रुपये 30,000 रुपये फीस चाहिए। लेकिन मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि जितने लोग यहां बैठे इनमें 80% लोग वो हैं जो 5,000 रुपये महीने की फीस का खर्चा नहीं उठा सकते। और आज सरकार ने इस तरह का मापदंड बनाया है कि अमीरों के लिए अलग शिक्षा, अलग स्कूल, अलग सिलेबस, गरीबों के लिए अलग शिक्षा, अलग स्कूल, अलग सिलेबस। और गरीबों के बच्चे जहां पढ़ते हैं उन सरकारी स्कूलों में सिर्फ मिड डे मील और जो अध्यापक वहां बेचारे पढ़ाने का काम करते हैं, कभी उनकी पोलियो में ड्यूटी लगा देते हैं, कभी जनगणना में ड्यूटी लगा देते हैं, कभी किसी और चीज में ड्यूटी लगा देते हैं। यानी कि वो पढ़ाने का काम भी नहीं कर पा रहे हैं। जानबूझ के आज नहीं तो 10 साल बाद आपको मेरी बात का एहसास होगा। याद रखना कि जो नई शिक्षा नीति वो लेके आए हैं, उसका आधार यह है कि इस देश का कमजोर शोषित वर्ग का जो व्यक्ति, जो आधार, जो बच्चा, नौजवान है, वो इस देश में गुलाम बन जाए और संविधान से पहले जो काम उनके पूर्वज करते आए वो काम वो करे। कोई खेत में हल चलाए, कोई इनका दूध निकाले, कोई इनके बाल काटे, कोई इनके मजदूरी करे, कोई इनकी जो है डोलियां उठाए। वही काम जो आजादी से पहले आप लोग करते थे। नई शिक्षा नीति बना के हमारे लोगों को वही धकेलने का काम किया जा रहा है। अगर आज हम इस मंच पे बैठ के खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि अच्छे अच्छे कपड़े हमारे बदन पे है, तो मैं याद रखने को कह रहा, इतिहास से सीख लेनी चाहिए कि पहले भी इस देश में हमारा राज स्थापित हुआ था, पहले भी दुनिया में धर्म आया। सतगुरु रविदास जी महाराज ने अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ देते हुए इस देश में मानवतावादी बेगमपुरा राज की बात की। जिस तरह से दूसरे लोग अपने महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, आप ईमानदारी से बताओ कि बेगमपुरा राज कब आएगा, कैसे आएगा और कौन लोग उसके लिए काम करेंगे। आप अपने मन से सवाल पूछो, क्या आप उसको आगे बढ़ाने के लिए, लाने के लिए काम कर रहे हो? और अगर नहीं कर रहे हो तो फिर ये झूठा महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने का काम, धोखा देने काम बंद करना चाहिए। जब हम अपने महापुरुषों को मानते नहीं, उनका अगर मानते भी है तो दिखावा करते हैं। मानने का मतलब यह है जो आज यहाँ हुआ कि हमारे महापुरुषों ने कहा कि अपने संस्थान खड़े करो और अपनी सच की जो पढ़ाई है, जो सच्चाई है, जो न्याय सच्चार आपने देखा, कहा, आपके अंदर दर्द उठना चाहिए। उस बात का आप ताली बजाए तो इसका मतलब आप अभी तैयार नहीं हुए। आप अपने मन से ये पूछो। मेरा छोटा भाई अभी जतिन बोल रहा था,
महापुरुषों ने हमें सिखाया क्या था और हमने सीखा क्या हम महापुरुषों के रास्ते पे हैं? महापुरुषों में कह के गए कि एक रोटी कम खाना, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। आप बताओ कितने डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS तैयार किए हैं समाज में। एक संस्थान खुला है, समाज की जिम्मेदारी बनती है कि बड़े बड़े पैसे वालों के विद्यालयों को नकार के अपने स्कूल में एडमिशन ले, और यहाँ इतने बड़े पैमाने पर एडमिशन लेके, और यहाँ जो नौजवान जो मेहनत मजदूरी रोजगार के लिए तो घूमते हैं, वो कम साधन पे यहाँ पढ़ाने का काम करे, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करे, बुनियाद मजबूत करे। क्योंकि जिनकी बुनियाद कमजोर होती है उनका महल बहुत जल्दी गिर जाता है, और ना उस पर सुंदर महल बनता, ना कोई बिल्डिंग खड़ी होती। अपनी बुनियाद मजबूत करने के लिए वो लोग जुटे, और किस चीज की परवाह कर रहे हैं? हमारे रहबरों, हमारे संतों, महापुरुषों ने तो भूखे रह के मिशन चलाया। आज हम किस चीज की परवाह कर रहे हैं? सब कुछ लूटता जा रहा है साथियों, मगर हम लोग इंतजार कर रहे हैं कोई रहबर पैदा होगा, आएगा इस कठिन घड़ी में इन परेशानियों खत्म करेगा। हम क्या करेंगे? हम बस खाना खाने के लिए यहाँ पैदा हुए धरती में, खाना खाने, सोने, शादी ब्याह कराने और मरने के लिए पैदा हुए। हमारी क्या जिम्मेदारी? अगर इस जन्म में आप पैदा होने के बाद इज्जत की जिंदगी नहीं ले पाए तो ये आपका जीवन बेकार है, और अगर इस जीवन में आपको गौरव है तो मैं कहता हूं कि आज भी आप पशु के जीवन से ऊपर नहीं उठ पाए। आप समाज की मदद करने वाले समाज के लोगों, ये बताओ, अगर कोई पैसे वाला हुआ आगे बढ़ो, उसने कितने समाज के गरीब बच्चों के हाथ पकड़े, कितने समाज के गरीब बेटियों के हाथ पकड़े कि नहीं इनको मुझे कामयाब कराना है? कौन से समाज की बात कर रहे हैं? एक तरफ वो लोग जो तैयार हो चुके हैं सुविधा लेके, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण का अधिकार दिया उसके बदौलत, वो लोग समाज की तरफ देखना नहीं चाहते, और ये जो गरीब समाज है ये रोटी रोजी के लिए मोहताज हो गया है। इनको सरकार ने भी पता लगा राशन दे दिया है, तो ये दुश्मन को भी जो है ताकतवर बनाया है। रोजी रोटी तो आप लंबे समय से खा रहे हो, रोजी रोटी तो जानवर भी खाता है। रविदास जयंती के दिन उनकी तस्वीरों पे माला चढ़ाना, अंबेडकर जयंती के दिन उनके स्टैचू पे माला चढ़ाना, और उनके एक आदर्श पे नहीं चलना, ये मिशन को आगे बढ़ाना हुआ है, धोखा देना हुआ। आज बताओ समाज कहाँ है? मैं तो धन्यवाद देता हूँ स्वामी समनदास जी महाराज का कि उन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा काम किया, और इन तमाम संतों को जो है प्रणाम करता हूँ कि वो अपना जीवन लगा के समाज को अंधविश्वास, पाखंडवाद, कुरीति निकालने का काम कर रहे हैं। आप में जो सोचो तो सही, 2 दिन घर छोड़ के तो देखो सही, इनकी तरफ देखो, ये है तो ये आडम्बरवाद के खिलाफ हमारा आंदोलन जिंदा है। और मुझे दुख इस बात का है कि अगर ये कोई वाणी भी कहते हैं तो भी हमारे लोग नहीं सुनते हैं, तो भी अपने मस्ती में रहते हैं। खुद को तो ज्ञान है नहीं, अगर कोई ज्ञान देने का काम कर रहा है तो उसको लेते नहीं हूँ। मैं आपसे भी अपील करता हूँ, ये मेरे जो संत समाज यहाँ बैठा हुआ है, हालात बहुत गंभीर, और आपने सब कुछ देखा हुआ है। अगर आप इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाने में मदद कराएंगे तो मुझे लगता है हो समय रहते समाज जागृत हो जाए। वरना आप सोचो तो सही, जब तक संविधान नहीं था कौन देता था मैं जाए इन मंचों में बैठने? ये तो हुए कुछ लोग, कुछ ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने दम पे लड़ाई लड़ी। मैं तो आपसे अपील करूंगा कि आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ, हम सब लोग आपके पीछे खड़े। और मैं संतों का धन्यवाद करता हूँ कि वो हैं और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो समाज में जागृति है। ये जो हमारी बहनें माताएं बैठी है ना, मेरी एक अपील है, अपनी बात को खत्म करते। एक जो समाज में मैं कुरीति सबसे बड़ी देख रहा हूँ, ये नौजवान साथी था, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, नौजवान साथी जरा हाथ खड़ा करो एक बार। नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ, नौजवान साथियों से कह रहा हूँ, बुजुर्गों से भी नहीं कह रहा हूँ, बस नौजवानों से कह रहा हूँ। दोबारा सुन लो, सिर्फ नौजवानों से कह रहा हूँ, हाथ नीचे करो, मेरे दिल की बात सुनो जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। देखो, हमारी हैसियत नहीं कि हम अमीरों का मुकाबला करें, क्योंकि हम अपने पैरों पे नहीं खड़े हुए, लेकिन फिर भी हमें दहेज चाहिए, शादी में शराब परोसनी है, फिर भी हमें तमाम तरह का दिखावा, आडंबर करना है, चाहे हमारे मकान बिक जाए, जमीन बिक जाए, चाहे हमें कर्जा लेना पड़े। कहाँ को ये सब चीजें कर रहे हो भाई? अगर आप वास्तविकता में समाज के हितैषी हैं और फिर अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, तो मैं तो ये मानना चाहता हूं कि आप 1 रुपए की शादी करके दिखाना, आप 1 रुपए की समाज में शादी करके दिखाना, तब मैं मान लूंगा कि आप लोग मुझे अच्छा मानते हो या मुझे प्यार करते हो। कुछ अपने जीवन में परिवर्तन तो करके देखो।
आज जो लोग नौकरी लग जाएंगे उनको अमीर घर की बेटी चाहिए और फिर सोने की अंगूठी चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो भाई गरीब लोग गरीब ही रहेंगे, उनका हाथ कौन पकड़ेगा भाई? ये जो नौजवान यहां खड़े हैं, ये बताओ, ये सवाल मेरे बुजुर्गों से भी है जो बैठे हैं सम्मानित लोग। आप बेटों को तो पढ़ाते हो और बेटियों को नहीं पढ़ाते हो। वो जिस दिन पैदा हो जाए आपके घर तो जेब पे हाथ मार के कहते हो आपको इसके लिए पैसे जोड़ने पड़ेंगे, इसकी शादी करनी है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप उसको बोझ क्यों समझते हैं? किसने कहा होगा? कुदरत का जो असीम उपहार महिला इस दुनिया को मिली है ना, अगर वो फीमेल जिसको कहते हैं, अगर वो ना हो ना तो आदमी का जीवन भी पूरक नहीं हो सकता है। मैं अभी की 2 दिन पहली कहानी बता रहा हूं, दूसरों की नहीं बताता हूं। ये संत समाज के लोग भी हमारे सुने और ये नौजवान भी सुने। मैं अपने घर पे था, घर पे मेरी अलमारी का ताला खराब हो गया, मैंने उसकी अलमारी की ताली लगवाई। और एक घर में आपने देखी होती, वो एक तो चूहा होता है, एक होती चकचुंदर। एक चकचुंदर वो बेचारी ताला लगने के बाद खूब परेशान। मैंने भी वो उसमें ताला इसलिए लगाया कि उसने बहुत सारी चीजें काट दी थी उसमें, कागज मेरे। वो इतनी परेशान, कभी इस कपड़े में घुस, कभी इस अलमारी की तरफ जा, वो प्रयास करे अंदर घुसने के। उसको मैंने 2 घंटे देखा। 2 घंटे बाद मेरी समझ में बात आई कि इस अलमारी में कुछ ऐसा है जिससे ये बहुत प्रेम करे। और मैंने वो अलमारी के दरवाजे खोल दिए कि मेरा कागज कटेगा, कट जाए लेकिन खोल दो। मैंने खोल दिया और सुबह मुझे बेचैनी होगी क्या है उसमें, और मैंने देखा कि उस अलमारी में उसके 3 बच्चे थे छोटे थे। मैं समझ रहा हूं कि ये जो फीमेल जिसको महिला कहते हैं, ये किसी रूप में हो, चाहे गाय हो, चाहे पशु हो या कुछ भी हो, पक्षी हो, लेकिन वो जितना प्रेम अपने बच्चों से करती है इतना पुरुष कभी कर नहीं सकता। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरी बात को झूठी साबित करके दिखाना आप लोग। इतना प्यार करते हो उस माँ को, उस बहन को सम्मान देने के बजाय हमारे समाज के लोग वो ये कहते हैं कि बेटियां बोझ है। अगर वास्तविकता में समाज की तरक्की चाहते हो ना तो बेटियों को बेटे के बराबर पढ़ाओ, उसको बोझ मत समझो। क्योंकि अगर आज आप उसकी शादी कर दोगे, जब वो बड़ी हो जाएगी, कल कोई दहेज का लोभी तेजाब डाल के, दवाई खिला के, पेट्रोल डाल के उसको जला देगा उस लालच में। और ये रोज हो रहा है, इसका दर्द है मुझे, इसलिए आपसे कह रहा हूं। मैं आज आपसे कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी बहनों को भी वो बराबर के अधिकार दो जो आप भाइयों को दे रहे हो। उनको भी पढ़ाओ, उनको बनाओ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बनाओ उनको। और फिर देखो उनके लिए लाइन कैसे लगती है शादियों की, जैसे लड़कों के लिए लगती है ऐसे लगेगी। वो बोझ नहीं रहेंगे आपके ऊपर। लेकिन समाज को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जब तक बेटियों को पराया धर्म समझोगे, पहले शिक्षा महापुरुषों की ले तो लो।